दुनिया के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की इमरजेंसी में अग्निशमन यंत्र सिलेंडर गिरने से उसकी नोजल खुली और सिलेंडर से भरा पाउडर चारों ओर इमरजेंसी में फैल गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम में इमरजेंसी में अफरा तफरी मच गई और वहां उपचार ले रहे मरीज और परिजन दहशत में आ गए। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। वहां मौजूद डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी और होमगार्ड स्टाफ ने सभी मरीज और परिजनों से समझाइश करके इस मामले की जानकारी ली है। धुआं इतना खतरनाक था कि सभी को खांसी और घुटन सी महसूस होने लगी। एक फायर एक्सटिंग्विशर नीचे गिरने से, किसी पेशेंट के टकराने से, गिरने से इसकी सारी गैस पूरा एनवायरनमेंट में फैल गई। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है तो हाथों कोई हताहत की किसी की कोई संभावना नहीं है, नॉर्मल है सब और सारी व्यवस्था सुदृढ़ है। श्रीगंगानगर सहित उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम के मिजाज बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आगामी 1 मार्च तक उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है। श्रीगंगानगर में भी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर बीती रात हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया। झुंझुनू में कथित तौर पर रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को डिपोर्ट करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार प्रमुख सीएम भार्गव तथा जिला मंत्री जयराज जांगिड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला, जिन्होंने कहा कि पूरे भारत में 6 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। मुफ्त वाली सरकारी योजनाओं का भी यही सर्वाधिक फायदा ले रहे हैं। पूरे भारत में लगभग 6 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। मुफ्त की जितनी भी योजनाएं हैं, सर्वाधिक उपयोग वो लोग कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी बहुत रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। चिन्हित करके कुछ जिलों से उनको डिपोर्ट किया गया है विदेश, जहाँ के हैं वो वहाँ। झुंझुनू जिले के झुंझुनू, चिड़ावा और पिलानी में ये लोग रह रहे हैं। पुलिस से हमने निवेदन किया है कि उनको चिन्हित करें। ये काम प्रशासन का है, पुलिस का है, हमें इनपुट दे सकते हैं। तो वो अगर इसकी जांच करें तो उनके पास 10-10 साल पुराने आधार कार्ड, अन्य पहचान पत्र अन्य राज्य के हैं। एक परिवार में महिला का जो पहचान पत्र है वो किसी और राज्य का है, पति का है वो किसी और राज्य का है। निश्चित रूप से वो नकली है। झुंझुनू के चिड़ावा में नगरपालिका प्रशासन ने उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेश पर वार्ड नंबर 25 में सालों से बंद रास्ते को खुलवाया। भूखंड से रास्ता खुलवाते समय टीम को हल्के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन नायब तहसीलदार और ईओ ने लोगों को समझा करके मामले को शांत करवाया है। नंबर 15 चिड़ावा का अतिक्रमण का मामला था, जिसमें अतिक्रमण के विरुद्ध सक्षम कोर्ट का आदेश था कि अतिक्रमण को हटाया जाए। लेकिन जब हम मौके पे पहुंचे तो अतिक्रमण की जगह को छोड़ के वहां पे अतिक्रमण किसी दोषी व्यक्ति का पाया गया। और सदन में बोले हैं गृह राज्य मंत्री बेढ़म कि विपक्ष पहले सदन में आसन का अपमान करता है और बाद में सदन के बाहर प्रदर्शन करता है। सरकार की ओर से सकारात्मक प्रयास किए गए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जवाहर सिंह बेढ़म की तरफ से ये कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सदन में गृह राज्य मंत्री बेढ़म बोले हैं विपक्ष पहले सदन में आसन का अपमान करता है और बाद में सदन के बाहर प्रदर्शन करता है। सुनिए क्या कुछ कहा। माननीय सभापति जी, पर्ची के माध्यम से जो सवाल सदन के सामने आया है, निश्चित रूप से गंभीर विषय इसलिए है कि जिस शब्द को पूरे भारतवर्ष में सम्मानित रूप से माना जाता हो, उस शब्द के ऊपर बिना वजह आपत्ति करके सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालने के लिए हमारे प्रतिपक्ष के साथी वेल में आ गए और वेल में विरोध प्रदर्शन करना एक सदन की परंपराएं रही हैं कि कहीं कोई आपत्ति होती है तो वेल में आकर के कोई सदस्य या प्रतिपक्ष का साथी प्रदर्शन कर सकता है।
लेकिन आसन पर चढ़कर आसन के प्रति जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला और उस व्यवहार के कारण सदन के साथियों को अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश भी दिए गए कि अपने अपनी सीटों पर जाइए, और जब सीटों पर नहीं गए आसन की ओर मुखातिब होकर जिस तरह का व्यवहार किया और अध्यक्ष जी को कुर्सी छोड़ करके साइड में आना पड़ा और हाउस को एडजॉइन करना पड़ा। हाउस एडजॉइन करने के बाद जिस तरह की सदन में व्यवस्थाएं बनी और 6 सदस्यों को निलंबित करना पड़ा, सरकार की ओर से सकारात्मक प्रयास हुए। संसदीय कार्य मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का एक दल लगातार उनसे संपर्क में रहा कि बिना विपक्ष के ठीक नहीं है कि आप सहयोग करें। राजस्थान की सरकार जनता के अपेक्षाओं पर उतरने के लिए बजटीय प्रावधान और बजट की घोषणाएं हैं। आपको कुछ ऐड करना है, राजस्थान की जनता की बात उठानी है, तो सदन में सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करें। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।